नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आर्थिक समीक्षा के बाद मैं बिहार बजट पे एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही शॉर्ट एवं क्रिस्प होगा और जो 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछने योग्य प्रश्न होंगे जो बन सकते हैं। बजट तो बहुत बड़ा लंबा होता है, बड़ा होता बहुत विस्तृत रूप में, लेकिन उसमें से जो फैक्चुअल जो पूछता है प्रायः बीपीएससी, उसी पैटर्न पे मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लाया हूँ। आप लोग से यही आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और उसको नोट करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन आप लोग नोट करिएगा तो बेहतर रहेगा, याद ही हो जाएगा एक तरह से आपको। देखिए, बजट जो इस बार है उसका आकार पूछा जाएगा तो ये है 3,16,895 करोड़ रुपये का बजट है। कितना है? 3,16,895 करोड़ रुपये का ये बजट है। ये पिछले बजट की तुलना में कितना इस बार वृद्धि हुआ? तो 13.69% वृद्धि हुई। कहने का मतलब है पिछले साल जितना बजट था उससे 13.69% ज़्यादा का इस बार बजट था। अगर डाटा पूछ लिया जाए आपसे तो 38,169 करोड़ रुपया पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट के बारे में। जो एक 2025-26 का अनुमान है बजट के अनुसार, वो है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 2.98%, 2.98% है, ठीक है। जीएसडीपी का जो है 2.98% है। जो एफआरबीएम एक्ट पढ़ते होंगे उसमें 3% से कम रखने का बात किया जाया है, उसको बिहार पूरा करता है, 2.98 रखता है। अगर इसका डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 32,718 करोड़ होगा। ये दोनों जो है याद कर लेना अच्छा से, ये पूछता है, बराबर पूछा है, 2 से 3 बार बीपीएससी पूछा है। अब आते देखिए फैक्चुअल डाटा में ये है कि हो सकता है कि कुछ भी पूछ दे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पे खर्च होता है प्रायः उसी को पूछने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा शिक्षा पे हो रहा है। कितना हो रहा है? 60,964 करोड़ रुपया, 60,964 करोड़ रुपया का खर्चा शिक्षा पे हो रहा है इस बार। अब आते हैं नया क्या घोषणा हो बजट में इस बार। जैसे सुधा के तर्ज पे, यानी सुधा जो हम लोग का कॉम्फेट का ब्रांड है, सुधा दूध आप लोग खरीदते होंगे, पनीर खरीदते होंगे, वो कॉम्फेट जो है 1983 में स्थापित हुआ था। कॉम्फेट जो सहकारी समिति के आधार पे गठित एक संस्था है, उसी के तर्ज पे तरकारी सुधा, जिसको वेज फेट नाम से, जैसे कॉम्फेट दूध के लिए उसे ही वेज फेट नाम से विपणन संस्था बनाई गई है। वो सुधा के तर्ज पे वेजिटेबल्स का प्रसंस्करण और उसका जो है आउटलेट यानी बेचने के लिए वो एक सुविधा केंद्र खोलेगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? तरकारी सुधा, ठीक है। आउटलेट का नाम क्या होगा? तरकारी सुधा। याद कर लेना, वेज फेट है। जैसे कॉम्फेट सुधा के लिए उसे तरकारी सुधा वेज फेट, ठीक है। पूछा जाएगा कि जिम ऑन व्हील्स यानी कि चलंत व्यायामशाला यानी मोबाइल व्यायामशाला यानी जिम जो है वो कहाँ स्थापित की गई? तो पटना, याद रखिए। दूसरा प्रश्न है मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण वो कहाँ किया गया है? इस पर हमको डाउट आ रहा है, इसको एक बार हम देख लेंगे। इसको अभी काट दीजिए, अगर इसमें इसको हम पीडीएफ में सुधार करके दे देंगे आप लोग को, ठीक है। क्योंकि जहाँ से मैं नोट किया हूँ वो समाचार पत्र का हमको लग रहा थोड़ा सा गड़बड़ी कुछ है, क्योंकि पटना में मौसम विज्ञान केंद्र का शायद पहले से ही स्थापना किया जा चुका है या उसका केंद्र है। तो अगला प्रश्न पे जाते हैं। इसको मैं अपडेट कर दूंगा बाद में ग्रुप में और या पीडीएफ में, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की गई? ये पूसा समस्तीपुर में। कहाँ पे? पूसा समस्तीपुर में, ठीक है। देखिए, एयरपोर्ट का बहुत सारा बात किया गया, लेकिन 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब ग्रीनफील्ड क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे नए सिरे से ज़मीन लेके सारा कुछ नया बनाने की घोषणा की गई है, उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड परियोजना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। उसी के हिसाब से 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। कहाँ कहाँ? एक तो राजगीर में, दूसरा सुल्तानगंज में, तीसरा रक्सौल में, ठीक है। ये याद कर लेना आप लोग। अगला है प्रश्न बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर याद रखना है। अगला प्रश्न है महिला हाट की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये पटना में, आपको याद करना कहाँ? पटना में, ठीक है।
देखिए फैक्चुअल डाटा सब आपको याद नहीं करना, लेकिन कुछ कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना आपको। राजस्व प्राप्ति जो है, रेवेन्यू जो है, हम लोग प्राप्ति करेंगे उसका लक्ष्य कितना रखा है, टारगेट का कितना बनाया गया है, 8800 करोड़, 8800 याद रखना है, 8800 आसान है, 8800 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया। देखिए बजट जब पेश किया गया तो उसके 3 प्रमुख क्षेत्र, फोकस क्षेत्र कौन कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा। तो एक आपका हो गया स्वास्थ्य क्षेत्र, दूसरा हो गया आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हो गया एजुकेशन यानी शिक्षा। ठीक है, ये याद कर लेना आपको। अब देखिए इस बार के बजट में घोषणा के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बिहार सरकार 3 दाल की किस्म को खरीदने की बात की है। उस कौन कौन सा दाल है, तो अरहर, मूंग, उड़द। अरहर, मूंग और उड़द को अगर उसका रेट एमएसपी पे मतलब बहुत कम हो जाता है तो सरकार एमएसपी पे उसको खरीद लेगी। ठीक है, अब देखिए इसी बार बजट में किस जिला में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात की गई है, तो बेगूसराय याद करना है। कहाँ, तो बेगूसराय। ठीक है, अगला प्रश्न यही होगा कि डिग्री कॉलेज जहाँ से हम लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का ये सब सिंपल डिग्री होता है, वो उसकी स्थापना करने की घोषणा की गई। कहाँ पे, तो प्रत्येक प्रखंड में ये लक्ष्य रखा गया कि डिग्री कॉलेज खोला जाए। ठीक है, ठीक है। गरीब बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में एक कन्या मंडप योजना यानी कि एक ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जहां टेंट की जगह गरीब बच्चियों का जो शादी होगा वो शरण स्थल बनाया जाएगा सरकार की तरफ से, जहां पे गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। उसका नाम क्या है, कन्या मंडप योजना। ठीक है। वायु गुणवत्ता सुधार हेतु बिहार सरकार द्वारा कौन सी रोड मैप लाई गई है, तो उसका नाम है बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिला को कितना आरक्षण देने की बात की गई है, तो 33%। कितना, 33%। ठीक है। बिहार में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना कितने जगहों पे की जाएगी, तो 108। याद करना कितना, 108। 108 जो है बिहार में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है साइबर अपराध रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है, तो डेटा सेंटर की स्थापना की गई है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है। बिहार में कैंसर रोकथाम हेतु इस बार के बजट में किस सोसाइटी की बात की गई है स्थापना करने की, तो बिहार कैंसर केयर सोसाइटी। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना करने की बात इस बार बजट में की गई है। ठीक है। मल्टी हेजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क कहाँ लगाए जाने की बात की गई इस बार बजट में, तो पश्चिम चंपारण और भागलपुर में। कहाँ पे, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में। ठीक है, यही है, बस इतना ही आपको याद करना है। देखिए पूछने के लिए बहुत कुछ अंदर डीप से भी पूछ सकता है, मेंस में अगर पढ़ने का पैटर्न होगा तो उसमें और सारा फैक्ट आ सकता है, लेकिन पीटी के लिए यही कमोबेश यही पूछा जाएगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए हम बहुत सारा डाटा आपको दे सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्स एवं कंसाइज है उसी से मतलब है। हमको वीडियो को लंबा खींचना भी नहीं है। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है कि लंबा वीडियो खींचे और ज़बरदस्ती आपको पढ़ाए, कुछ से कुछ फैक्ट नहीं ज़रूरी है पढ़ने का उसका। ठीक है, इतना आप लोग कम से कम पढ़ लीजिए। उसके अलावा अगर कुछ पॉइंट याद करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना पीटी के लिए सफिशिएंट हमको लगता है होना चाहिए। बाकी और यूट्यूब वीडियो या कुछ भी या फिर मैगजीन आएगा वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आज ग्रुप में यानी 15 जून को ऊंची उड़ान द्वारा पहला टेस्ट सीरीज डाला गया है बीपीएससी 71वीं के लिए, तो उसको अच्छे से लगाइएगा आप लोग। और इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना। ये नहीं कि फ्री में अब दिया जा रहा है तो उसको फ्री की तरह ही यूज करिए, आप इग्नोर करिए। और कहीं पैसा दिए तो ठीक है पढ़ रहे हैं, करने के लिए टेस्ट सीरीज सब लॉन्च कर रहा है, हम भी कर सकते थे, लेकिन मेरा मकसद यही है कि जितना भी हो फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तक हो एजुकेशन पहुँचे। ठीक है, इसीलिए मैं अपने काम में समय निकाल कर आप लोगों के बीच आने का कोशिश करता हूं, और वीडियो को भी मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूं कि बात ना बना करके कम समय में अच्छा आउटपुट दे सकूं। ठीक है, बनाने के लिए मैं बेसिक्स बताऊंगा, सब कुछ बता सकता हूं। ठीक है, लेकिन नहीं आ सकता है, अभी कम समय बचा हुआ प्री में, तो आप लोग जितना हो सके रिविज़न करिए। आपको मैंने 71वीं के लिए श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी बताई है, उसको देख लीजिए, बस उसी पर काम करिए। मेंस हल्का हल्का पढ़ते रहिए, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे को 2-3 बार 4 बार लगातार देखिएगा, आपको सारा डाटा ये सारा कुछ याद हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको पढ़ना होगा तो नया मैगजीन आएगा बिहार स्पेशल का, उसमें आप लोग देख सकते हैं। रुडरिया निकालेगी, अलग अलग पब्लिकेशन निकालती है, तो उसमें आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। ऊंची उड़ान के माध्यम से भी हम अलग टाइप करवा के बजट वाला
वो हम भी शेयर करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही पढ़िए, वो काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।